सबसे पहले मैं आपको आज शिवरात्रि है तो इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि आपकी शिवरात्रि आपके पूरे साल भर आपके पूरे जीवन में मंगलमय हो। इसलिए सबसे पहले मैं शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रश्न आपने किया है कि महाकुंभ कैसा रहेगा। कुंभ सदियों से चल रहे हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। कुंभ में त्रिवेणी का संगम है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मेल है। परंतु आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तीर्थों को भी पवित्र करने के कारण एक कुंभ मेला लगा है। पापों को धोने की जो बात है उसमें भी एक गूढ़ रहस्य। गंगा का जब अवतरण हुआ तो गंगा जी ने प्रश्न किया कि लोग मुझ में नहाएंगे और नहाने के बाद में मेरे ऊपर ही गंगा में डेट बादियां डालेंगे, मरे हुए लोगों को डालेंगे लोग, जिसमें पाप और ताप और तीनों को निवारण करने के लिए मैं कर दूंगी कि मैंने अवतार लिया है, परंतु मेरा उद्धार कौन लगेगा। इसके लिए संतों को बुलाने के लिए गंगा जी ने अपने आप को पवित्र करने के लिए, क्योंकि संतों के हृदय में परमात्मा का वास है, गंगा ने संतों को बुलाया है, इसलिए कुंभ मेला लगा है। तो इस साल का कुंभ यात्रा आपका कैसा रहा? हाँ, ये यदि कहें तो देखो, घर में जब कोई फंक्शन होता है तो आपने भी प्राय देखा होगा कि जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन लाइट चली जाती है, और जिस दिन फंक्शन होता है उस दिन गैस की पाइपलाइन नहीं आती घरों के छोटे छोटे फंक्शनों में। तो हम ये कहें कि यूपी के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो आपके मुख्यमंत्री थे आदित्य योगी जी महाराज श्री ने अपने तरफ से जो चीज सुचारू रूप से, जो चीज चाहिए, पूरी व्यवस्थाएं कर रखी थी वहां पे। परंतु देखो, कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, क्योंकि जो वहां पर दर्शनार्थी थे वो बहुत तादाद में गए हुए थे, इसलिए हमारे हिसाब से तो वो जो कुंभ मेला वो अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं। महाशिवरात्रि पर कुंभ का जो स्नान, इससे पहले मौनी अमावस्या होता है, महाशिवरात्रि होता है, तो इसका क्या फल मिलता है या ये स्नान का क्या लाभ है? हाँ, प्रयागराज के अंदर में सभी तीर्थों का राजा है। प्रयागराज जितने भी तीर्थ हैं भारतवर्ष के अंदर में, उनमें तीर्थों का राजा प्रयागराज। और प्रयागराज के अंदर यदि किसी कारणवश ये वरदान है प्रयागराज को कि कोई भी एक्सीडेंट से या किसी भी तरह से अकाल मृत्यु होती है तो उसको उस धार्मिक परंपराओं के अनुसार में, उसमें पुराने समय भी राजा लोग अपने शरीर छोड़ने के लिए जाते थे। इसलिए प्रयागराज का तो बहुत महत्व है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कुछ आ जाती है, तो उसको सदगति की प्राप्ति होती है। ये ग्रंथों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। महाशिवरात्रि, हाँ, इसमें जो लोग जलाभिषेक होता है, दिन भर लोग, हजारों लोग आते हैं, पूजा का विधि विधान क्या है? देखिए, और जो आम लोग आते हैं, क्या उस पूजा के विधि विधान के अनुरूप चलते हैं आपने मंदिर? हाँ, देखो, प्रेम में विधान की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर प्रेम होता है वहां पे सारे नियम आपके पर जितने भी हैं आपके विधि विधान, वो परमात्मा की तरफ जाने के लिए है। चाहे जप हो, चाहे स्नान हो, चाहे पंचामृत स्नान हो, चाहे जल स्नान हो, यदि विधि विधान के हिसाब से हम कोई चीज, परमात्मा प्रसन्न हो कोई जरूरी नहीं है। भाव की प्रधानता ज्यादा है। क्या है? भाव की प्रधानता जाए। विधि विधान के अंदर में भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना, ये नियम है। परंतु जब आप भक्त बनकर परमात्मा के समर्पित हो जाते हैं और आप कहते हैं कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ आपका हूं, आप मेरे हैं, ये विधान सबसे बड़ा, इसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए, शिवलिंग की विशेषता क्या है? हाँ, विधि विधान की ये व्यवस्था है, ये इसकी जो मैं बता रहा हूँ कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है। जब प्रलय काल हुआ था तो प्रलय काल में जब सृष्टि को भगवान शंकर ने इसका संहरण किया, उसको पालन करता और संहार करता के रूप में शंकर जी, तो शंकर जी अपनी लड़की की गोद में विश्राम किया
और विश्राम करने के बाद जब वो विश्राम हो गया तो उन्होंने आंख खुली तो जो बेटी थी वो जल के रूप में थी, नर्मदा जी, और वहीं पर उनको आशीर्वाद दिया कि जब तक इस सृष्टि रहेगी, जब तक तेरा नाम रहेगा और मैं इसके अंदर रहूंगा। ये नर्मदा जी का शिवलिंग वही है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आप प्रणाम करने मात्र से आपके काम होते हैं। ये नर्मदा से निकला हुआ पत्थर है और नर्मदा का जो पत्थर होता है वो स्वयं सिद्ध होती है, उसको किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। लोग कहते हैं यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने के लिए अन्य तरह के प्राणी भी आते हैं। हाँ, ऐसा है कि जब ये शिवलिंग लाए हुए थे उस समय बोरे के अंदर एक पता नहीं कहाँ से नाग देवता इसके अंदर में विराजमान हो गया था। जब उसको निकाला तो वो यहीं पर उसी की परंपराओं से वो यहीं घूमता है। मुझको भी दर्शन हुए कई बार, काटता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन प्राय वो इधर ही घूमता रहता है। जीव जंतु कई प्रकार के हैं, बंदर हैं और भी मतलब ऐसे जीव हैं जो रात्रि में हमको दिखाई नहीं देते, तो वो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं अनेक प्रकार के, लेकिन दिखते उसी को हैं। शांत वातावरण में निकलते हैं, कभी किसी को दर्शन हो जाए तो ये शिवलिंग की ये सिद्ध शिवलिंग है। ये स्थान भी सिद्ध है। इस स्थान के अंदर में हम लोग चाहते हैं कि ये स्थान साधकों के लिए रहे, जो लोग इसमें दर्शन करते हैं उनके लिए रहे, शांति रहे, ज्यादा प्रपंच ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रपंच होने से आध्यात्मिक शक्तियां लोप हो जाती हैं और फिर लोगों की भीड़ें लग जाती हैं। लोग अपनी कामनाओं के अनुसार लोग आते हैं वहां पे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोग जो साधक लोग हैं वो यहाँ पर आए और इसका आनंद लें, तो इसमें उसको मानसिक शांति मिलेगी। गुरुजी, प्राचीन शिव मंदिर केशव नगर के नाम से कम दिल्ली के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अच्छा प्राचीन शिव मंदिर दिल्ली जी, तो यहाँ का लोकेशन भी बताते हैं जी। इस मंदिर के महंत श्याम चैतन्यपुरी की ओर से एक संदेश क्या जाएगा समाज को? देखिए, शुद्ध यदि आध्यात्मिक के बात यदि मैं बोलूं तो 3 प्रकार की रात्रियां होती, काल रात्रि, मोह रात्रि और शिवरात्रि में जीव जो है दुनिया भर में संसार के अंदर में नाना प्रकार से अपने काम धाम करके अपना जीवन चलाता है, परंतु उसको सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? संपत्ति है कोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा। संसार की कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। उसकी मेरा संदेश ये है कि प्रत्येक जीव को, जो चाहे दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो या कोई भी कहीं के भी प्रांत का हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी संपत्ति आपकी शांति है। कौन सी? आत्म शांति। आत्मिक शांति, जिसको पीस ऑफ माइंड बोलते हैं। यदि आत्मिक शांति है तो आपके तार परमात्मा से जुड़ते जाएंगे और संसार की भौतिक आवश्यकताओं भी आपको पूर्ति होती जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो वो है आपकी आत्मिक शांति। गुरुजी, हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, नमो नारायण। नमो नारायण। जय हो, शुभकामनाएं।